कि आपके विभाग का आज 50 वर्ष पूरा हो रहा है। परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1972 को हुई थी और आज 1 जून 2022 है, तो आपके 50 वर्ष स्वर्ण जयंती आपका पूरा हो रहा है और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। हमारे चालक, परिचालक, कार्यशाला के लोग, सभी सुपरवाइज़र, सभी लोग इसके बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपने पूरी मेहनत से विभाग को 50 वर्ष ये जो पूरे कराए हैं और इसके साथ ही साथ हमारी प्रगति भी जो हुई है, क्योंकि आप देखो कोरोना काल में आप ही सब लोग थे जिन्होंने जम के मेहनत करी। कश्मीर कन्याकुमारी में गाड़ियाँ जब जाने लगी कश्मीर के लिए, तब भी आप सभी लोगों ने कश्मीर में गाड़ी भेजी और उस समय से अब हम आज 12,000 की फीट पे पहुंच गए हैं। तो ये सब आप सबके मेहनत का सहयोग करने के फलस्वरूप है, तो सभी को बधाई दी जा रही है और ये अपेक्षा की जा रही है कि आज के दिन हम सब फिर एकजुट होकर यही शपथ लें कि हम विभाग को और आगे ले जाएंगे और प्रगति करेंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके ईटीएम जो मशीन की बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही थी, वो आज उसका भी शुभारंभ हो रहा है। तो अति शीघ्र आप सबको ईटीएम मशीनें मिलेंगी। साथ ही साथ नई बसों का बस बेड़ा भी जुड़ गया आपके परिवहन निगम में, जो 2 साल 3 साल पिछले उससे नहीं मिल पा रही थी नई गाड़ियाँ, तो वो नई गाड़ियाँ भी आनी शुरू हो जाएंगी और आपकी पुरानी गाड़ियाँ जो थी उनको नीलाम की अनुमति भी मिल गई है, तो साथ ही साथ वो गाड़ियाँ नीलाम होंगी, तो आपको पुरानी गाड़ियों से निजात भी मिलेगी। तो अब सब मिला के आपके आगे अच्छे और दिन आने वाले हैं, इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं और पुनः एक बार हम आप सबसे यही अनुरोध करेंगे कि आप फिर से आज के दिन इस पावन पर्व पे शपथ लें कि विभाग को और उन्नति पे पहुँचाएँगे। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सब वर्तमान में देख रहे हैं कि 1 जून 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। इस स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के विभिन्न डिपोज और क्षेत्रों से बड़ी संख्या में चालक, परिचालक, तकनीकी कर्मचारी और तमाम विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों को भी पुरस्कार दिए गए, सम्मानित किया गया। लेकिन साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जो पूर्ववर्ती राजकीय रोडवेज के नाम से था, इसकी स्थापना 15 मई 1947 को राज्य सरकार द्वारा की गई थी और तब से लेकर के आज तक अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। साथियों, इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूर करना चाहूँगा कि 15 मई 1947 को स्थापना के बाद सबसे पहली बस सेवा कैसरबाग के अवध डिपो से लखनऊ बाराबंकी के बीच में चली थी और उस समय आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब पहली बस सेवा ये चली थी तो उसमें एक यात्री का किराया 1 पैसे का चौथाई यानी 25 आना था। सोचिए आज रुपए का किस तरह से अवमूल्यन हुआ, आज महंगाई किस तरह से निरंतर बढ़ती गई। और साथियों, परिवहन सेवा का मकसद था ग्रामीण क्षेत्रों से के लोगों को मुख्यालय से जोड़ने का, प्रदेश के विकास का और प्रदेश की जनता को बेहतर, सस्ती, सुलभ और सुरक्षित सेवा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। समय के साथ साथियों
बहुत बड़े बड़े बदलाव भी हुए और लखनऊ बाराबंकी के बीच शुरू हुआ यह सफ़र आज जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है। आप सबको साथियों यह भी मालूम है, आप प्रायः समाचार पत्रों में पढ़ते भी हैं कि देश भर के परिवहन निगमों की नज़र अपने इस उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा पर रहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पिछले 5 वर्षों से लगातार फायदे में चल रहा है। बाकी राज्यों की परिवहन सेवाएं घाटे का सौदा साबित हो रही हैं। देश भर के परिवहन सेवाओं के अफसर उत्तर प्रदेश परिवहन सेवाओं का अध्ययन करने के लिए आते हैं। अब साथियों, आप जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आज किस तरह की सेवाएं चला रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8 श्रेणियों की सुविधाएं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आम जनता को उपलब्ध करा रहा है। साधारण सेवा, उपनगरीय सेवा, एसी शताब्दी सेवा, वाल्वो मल्टी एक्सल सेवा, सुपर लग्जरी सेवा, स्कैनिया बस सेवा, महिला स्पेशल पिंक सेवा, स्लीपर बस सेवा व सस्ती जनरथ एसी बस सेवा। और इसमें तमाम साथियों आपको मालूम होगा कि अनेक तरह की सेवाएं निरंतर हम लोगों को उपलब्ध कराते जा रहे हैं। अब आप साथियों जानना चाहते होंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें कहाँ कहाँ संचालित हो रही हैं। तो अपने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें 8 राज्यों उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और नेपाल तक संचालित की जा रही हैं। मध्य प्रदेश और बिहार में भी अपनी सेवाएं चलती थी, लेकिन बीच में कुछ इस तरह की स्थिति पैदा हुई कि उसमें तमाम सेवाएं बंद भी हो गई। लेकिन वर्तमान में अभी भी मध्य प्रदेश के रीवा तक, सागर तक अपनी बसें संचालित हो रही हैं। साथियों, आपको जानना चाहते होंगे कि यह राजकीय रोडवेज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के रूप में कब परिवर्तित हुआ। तो 1 जून 1972 को राजकीय रोडवेज को परिवहन निगम में परिवर्तित कर दिया गया। तब से निगम दिन प्रतिदिन बस सेवा का विस्तार कर रहा है। यात्री सुविधा के मामले में कर्नाटक परिवहन निगम के बाद उत्तर प्रदेश परिवहन निगम देश के सबसे ज़्यादा बस बेड़े के साथ आय के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। वर्तमान में तो स्थिति में और सुधार हुआ है। जहां तक मेरा मानना है कि वर्तमान में निश्चित रूप से यह प्रथम नंबर पर पहुंच गया होगा। साथियों, बताना चाहता हूं कि आज समय लगभग 120 डिपो और 300 बस अड्डे, 20 क्षेत्र उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बसों की संख्या की बात करें तो 9,500, अनुबंधित बसें लगभग 3,000। अगर कर्मचारियों की बात करें तो नियमित कर्मचारी लगभग 23,000 और संविदा के कर्मचारी लगभग 35,000 वर्तमान समय में परिवहन निगम में कार्य कर रहे हैं। साथियों, आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि 15 करोड़ के कर्ज से शुरू हुआ परिवहन निगम आज 300 करोड़ से ज़्यादा के फायदे में है। भारत का यह सबसे बड़ा बस बेड़ा कहा जाता है, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। साथियों, जब यह राजकीय रोडवेज था तो परिवहन विभाग और ये आपका परिवहन निगम दोनों एक ही थे। कालांतर में दोनों में विभाजन हुआ और परिवहन विभाग अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अलग कर दिया गया। आप साथियों जानना चाहते होंगे कि परिवहन निगम की बसों में
प्रतिवर्ष लगभग कितने यात्री सफ़र करते हैं? तो बताना चाहता हूँ कि लगभग 65 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों से यात्रा करते हैं। आज वर्तमान समय में 3 तरह की बस सेवाएं पूरे उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही हैं। पहली बस सेवा जो डीजल टाइप की है, दूसरी सीएनजी बसें और तीसरी इलेक्ट्रिक बस सेवा है। इसकी वेबसाइट UPSRTC वर्तमान समय में कुल मिलाकर के लगभग 12,500 बसें अनुबंधित और परिवहन निगम की मिला करके चल रही हैं। 1441 यानी 1441.6 मिलियन किलोमीटर से ज़्यादा हम अपनी बसों को संचालित कर रहे हैं और प्रतिवर्ष 47,277.5 मिलियन रुपए की कमाई लगभग होती है। साथियों, आप लोग जानना चाहते होंगे कि जब यह परिवहन निगम शुरू हुआ था राजकीय रोडवेज के रूप में, तब इसमें बसों की संख्या कितनी थी स्थापना के समय और कितने मार्गों पर ये बसें चल रही थी? तो उस समय 1947 में बस बेड़ा हमारा 4,253 बसों का था और 1,123 मार्गों पर हमारी बसें संचालित हो रही थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत 1 जून 1972 को यूपी सरकार रोडवेज का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर दिया गया था। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में टायर रिट्रीटिंग प्लांट भी लगे हुए हैं, जहाँ जो हमारे पुराने टायर होते हैं उनमें रबड़िंग यानी रिट्रीटिंग करके उनको पुनः उपयोग में लाया जाता है। उसमें आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, फैजाबाद, गाज़ियाबाद, बरेली, कानपुर, सहारनपुर, इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम जाना था, मुरादाबाद और इटावा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 2 बड़ी केंद्रीय कार्यशालाएं हैं। एक केंद्रीय कार्यशाला कानपुर रावतपुर में है, दूसरी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कार्यशाला कानपुर में है। राज्य सरकार और निगम की स्टाफ कारों की मरम्मत के लिए और रखरखाव के लिए लखनऊ में कार सेक्शन नामक एक अलग इकाई स्थापित की गई। जैसा कि आप सबको मालूम है कि VVIP को लाने के लिए या विभिन्न अवसरों पर जब भी इन गाड़ियों की ज़रूरत होती है, कारों की ज़रूरत होती है, तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम उसे उपलब्ध कराता है। उसके लिए लखनऊ में कार सेक्शन नामक अलग इकाई स्थापित की गई। ड्राइवरों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कानपुर में एक प्रशिक्षण स्कूल भी स्थापित किया गया। साथियों, अगर परिवहन निगम को पुरस्कार और उपलब्धियों की बात करते हैं तो कुंभ मेले के दौरान 500 से ज़्यादा बसें, 503 बसों का बस बेड़ा था जो कुंभ मेला स्पेशल के नाम पर 3.2 किलोमीटर परेड का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पर्यवेक्षक जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने परिवहन निगम को प्रमाण पत्र सौंपा। कहने का तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। साथियों, वर्ष 2020 में कोविड काल में एक ऐसा जो कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा के रूप में कोरोना नाम की बीमारी आई और कोविड काल में भी हमारे परिवहन निगम के कर्मचारियों ने
बिना किसी प्रकार की चिंता किए, बिना अपने जान की परवाह किए रात दिन आम जनता की सेवा में लगे रहे। चाहे चुनावों का समय हो, चाहे किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा का समय हो, परिवहन निगम उत्तर प्रदेश सबसे आगे आगे और सबसे अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराता रहा है। आज साथियों, स्वर्ण जयंती के अवसर पर सब तरफ से बधाई संदेश मिल रहे हैं, लेकिन अगर वास्तविक रूप में देखें तो यह परिवहन निगम का प्लेटिनम जुबली वर्ष है, यानी अर्थात परिवहन निगम को 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के नाम पर इसका स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है। लखनऊ सहित विभिन्न क्षेत्रों में, डिपोज में कार्यक्रम आयोजित किए गए और आने वाले समय के लिए सभी से इस बात का संकल्प लिए जाने की उम्मीद की गई कि इस परिवहन निगम उद्योग को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए सब लोग काम करेंगे। साथियों, अपने इस लंबे कालखंड में विभिन्न प्रकार की परेशानियों को भी परिवहन निगम ने झेला। 2008 में प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से इसके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए कुठाराघात किया, तो उस समय परिवहन निगम के कर्मचारियों ने पूरी एकजुटता के साथ संघर्ष का आह्वान किया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। इसी तरह से तमाम ऐसे उतार चढ़ाव देखने को आए। साथियों, एक बात और बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के ऊपरी भाग पर, यानी उसके मस्तक पर 34/1 लिखा होता था। आप लोग सोचते होंगे कि ये 34/1 का क्या मतलब है। जब राजकीय रोडवेज के रूप में अब स्थापित किया गया तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के कुल 34 विभाग थे, जिसमें सबसे श्रेष्ठ विभाग उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, जो वर्तमान में जाना जा रहा है, जो पूर्व में राजकीय रोडवेज था, वह सबसे श्रेष्ठ था। और इस विभाग की कमाई से, इसकी आमदनी से कई विभागों को वेतन का भुगतान किया जाता था। आप सोचिए, आज वो 34/1 कहाँ खो गया। आज हम, जब पुराने समय में कम सुविधाएं थी, हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बहुत अच्छा हमने उन्नति किया, बहुत आगे बढ़े। और आज जब सुविधाएं भी हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से नीति अपना रही है, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय परिवहन मंत्री जी से इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध है कि जिस तरह से स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, तो परिवहन निगम की कार्यशालाओं को, परिवहन निगम के संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई, आर्थिक सहायता प्रदान करें। साथ ही साथ कर्मचारियों को अच्छी सुविधाएं दें, जो संविदा के कर्मचारी हैं उनको नियमित करें। और आज जो वर्तमान समय में एक नई समस्या खड़ी करने का प्रयास हो रहा है, जैम पोर्टल के माध्यम से परिचालकों की और अन्य कर्मचारियों की भर्ती का, यह वही स्थिति है जैसे पहले मीनाक्षी मार्शल तमाम कंपनियों के माध्यम से परिचालकों की भर्ती होती थी। और उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ, जो भारतीय मजदूर संघ, भारतीय परिवहन मजदूर संघ से संबद्ध है, इसने उसके विरुद्ध एक बड़ी लड़ाई लड़ी और अंततः सभी कर्मचारियों को विभाग से जोड़ने का काम किया। और पुनः इस जैम पोर्टल के माध्यम से जो षड्यंत्र कुछ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय परिवहन मंत्री जी को अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं समस्त परिवहन निगम कर्मचारियों की तरफ से कि सभी कर्मचारियों की भर्ती नियमित रूप से करें। और ये जैम पोर्टल के नाम पर जो भर्ती
का एक अभियान चलाया जाने वाला है या चलाया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा साथियों, लेकिन जब तक पूरी बात आपके सामने ना आए तब तक आप उसे समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ही समाप्त करते हुए आप सबसे अनुरोध करूंगा, जो भी हमारे परिवहन निगम के कर्मचारी हैं वो पूरी मेहनत से, लगन से काम करें, और प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि वो परिवहन निगम की बसों में यात्रा करें, जिससे परिवहन निगम की आय बढ़े। क्योंकि डीजल के दामों में वृद्धि के बाद भी किराए में वृद्धि नहीं किए जाने से अगर यात्री का अभाव रहता है तो निश्चित रूप से उसकी आय पर असर पड़ता है, हम घाटे में चले जाएंगे, जो विगत 5 वर्षों से फायदे में है। इसलिए हाथ जोड़ करके परिवहन निगम कर्मचारियों से अपील है, अधिकारियों से अपील है कि वो इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें और जनता इन बसों में यात्रा करके इसकी आय बढ़ाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।